हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये रीडिंग रहने वाली है, ये टॉरस वृषभ राशि के लिए रहने वाली है और ये 18 जून से 24 जून तक के लिए रहने वाली है। और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। ये जेंडर बेस पे नहीं है। प्लस ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी हो उतनी ही आप लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले तो आप हमें हर हर महादेव कमेंट में लिखिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिखिए, ताकि एनर्जीज एक्सचेंज होती रहें। और जो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम लव एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे। पहली ही एनर्जीज आपके लिए टेम्परेंस आई है। रिश्तों में आपको जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि आपको जो अपने रिश्ते जो हैं बहुत ही मधुर हो जाएं आपके उसमें। ये देखिए, यहाँ पे टाइम लग सकता है चीज़ें सेटल होने में। ये नहीं है कि एक बार में ही आपकी सेटल हो जाएंगी। अगर आप कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा अभी टाइम अभी और है। जो आप अभी ढूंढ रहे हो, जिस भी तरह का रिश्ता, आप अपनी मनपसंद का रिश्ता अगर आप कोई फाइंड कर रहे हो, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हो और आप मैरिड हो, तो फिर आपको उसमें टाइम, समय, अपना एफर्ट्स आपके बहुत लगने वाले हैं और आपको उसमें लगाने भी पड़ेंगे। तो वो इस वजह से, क्योंकि बिना एफर्ट्स के, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। और यहाँ पे भी आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, मगर वो एफर्ट्स आपके फ्रूटफुल भी हो रहे हैं साथ में। फोर ऑफ वॉन्ड भी है यहाँ पे। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज ऑन द कार्ड, अगर कोई मैरिज के लिए देख रहा है तो ये वीक मैरिज का भी हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली ये वीक मैरिजेस हिंदू ट्रेडिशन में कम ही होती हैं, मगर फिर भी यहाँ पे मैरिज का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस का ये चीज़ दिख रही है, किसी भी तरीके की कोई हो सकता है, कोई और सेलिब्रेशन भी आपकी यहाँ पे चल रही हो। मगर ये है कि उसके लिए आपको एफर्ट्स तो आपके हैं, तभी जा कर के सेलिब्रेशन वाले मोड में आप आओगे। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे तो सेलिब्रेशन कहाँ से कर पाओगे, है ना। एफर्ट्स तो जरूरी होते हैं इस सेलिब्रेशन वाले मोड में आने के लिए, वरना फिर एक दूसरा मोड भी यहाँ पे तैयार खड़ा है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे ये है कि कभी कभी कोई चीजें कुछ लोगों के लिए टेंशन से भरपूर रह सकती हैं यहाँ पे। और चीजें आपके अनुकूल ना होते हुए आप चीजों से ना, कभी कभी हम ऐसे होते हैं ना कि हमें वो चीजें पसंद नहीं आती और हम उन चीजों से दूर होते जाते हैं, अपनी मर्जी से ही दूर होते रहते हैं, है ना। ये हो सकता है कि हम कोई अपने ही किसी और धुन में फिलहाल कुछ समय के लिए अलग जोन में जा रहे हों, अकेलेपन में जा रहे हों। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। और साथ में थ्री ऑफ वॉन्ड भी है, तो ये हो सकता है किसी का ये बहुत लंबा ट्रैवल भी हो सकता है, किसी का थोड़ी दूरी का भी ट्रैवल हो सकता है। तो ट्रैवलिंग तो यहाँ पे ऑन कार्ड्स आपकी है ही है। और यहाँ पे ये है कि आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आपका एक्शन यहाँ पे साफ क्लियर दिख रहा है, जिसमें आप का जो ये एक्शन है ये पॉजिटिव वे में ही जा रहा है, कहीं पे भी नेगेटिवली नहीं जा रहा। और लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, जो ये कहता है कि अगर आप किसी को फाइंड कर रहे हो तो वो मैजिशियन, यानी कि आपको चीज़ें जो हंसाता भी है, रुलाता भी है, एक तरह से हर तरीके का वो इंसान पूरा संपूर्ण होगा, है ना। तो ये हो सकता है कोई आपका जो घर बार है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। मैजिशियन में ये चीज़ रहती है ना कि
इसके पास जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो वही चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे साथ में मैनिफेस्टेशन से ये भी कहना चाहूँगा कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहो, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, मेरा कार्ड गिर गया, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो इजीली, है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आपको प्रोवाइड भी करता है। तो चलिए, अब आपका कौन से कार्ड के साथ आप रेजोनेट हुए हैं वो आप बताइएगा। अब मैं आपको, आगे हम करियर की एनर्जीज में चलते हैं। करियर की एनर्जीज में ये है कि आपके पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस, कुदरत, नेचर आपकी जो है, आपको आ तो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप उनमें ना अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हो, या अपने आप को उनमें से आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप ओवर पजेसिव यहाँ पे हो रहे हो, आप ना बहुत ज़्यादा चूजी यहाँ पे हो रहे हो, आपके अंदर जो कंट्रोल, अपनी चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो साथ में, क्योंकि ये डेविल का कार्ड भी है, आप एक अलग ही डायरेक्शन में निकल रहे हो, जो डायरेक्शन शायद आपके लिए सही ना हो यहाँ पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप चूजी हो रहे हो, चूजी, जो ऑप्शंस आ रही हैं आप उसमें से कोई ना कोई कमी निकाल रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, और आपकी जो सोच है वो बहुत ही एक अलग ही नज़रिया आप यहाँ पे करियर के लिए लेके जा रहे हो, कि आपको बहुत ही एकदम से, जिसमें सारी चीज़ें हों, लग्जरीज हों, बहुत आरामदायक सारी चीज़ें हों, आपको इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोलिंग वे में रखता है, और उसकी नज़रिया ही बड़ा अलग होता है, उसको ये लगता है कि मुझे आराम चाहिए, सुख चाहिए, और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीने की वहाँ की बात कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे पहले 2 कार्ड्स लग रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे, हो सकता है आप थोड़े से हार्श भी हो सकते हो इस दौरान, अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। ये ना हो कि आप अपनी वाणी की वजह से आपकी चीज़ें खराब हो जाएँ वहाँ पे, है ना? क्योंकि साथ में लास्ट में जो कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ कप का आ रहा है, तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और ये है कि आपकी फैमिली आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट कर रही है, मगर वो भी कब तक? बात तो ये है, क्योंकि लास्ट का जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल का आपके लिए कार्ड आ रहा है। क्योंकि अगर आप अपना नज़रिया नहीं बदलोगे, आप हर चीज़ को मना करते रहोगे, आप किसी भी चीज़ में आपको उसमें कमियाँ निकालोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं करना, तो फिर एट लास्ट क्या होगा? एट लास्ट आपको फिर लॉसेस ही होंगे, क्योंकि फिर उस लॉसेस को फिर सँभालने के लिए आपके लिए फिर वो वक़्त नहीं बचेगा। फिर आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे वहाँ पे। तो वैसे सिचुएशन में हमें नहीं जाना है, अपनी वाणी के ऊपर हमें कंट्रोल करना है, हमें बहुत ज़्यादा आगे का सोचना है हमें, कि हमें अब आगे हमारे रास्ते में क्या ऑप्शंस आ रही हैं, और क्या हमें उस अकॉर्डिंग चॉइसेस करनी है। अगर हम वो चॉइसेस नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी। अब आगे अगर हम बात करें ऑब्स्टेकल्स की, क्वीन ऑफ कप का ऑब्स्टेकल्स है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हो यहाँ पे, आपकी ये लग रहा है कि आप कोई ऐसी उम्मीद में बैठे हो कि एकदम से कुछ जादू हो जाए, और वो जादू तो होने वाला नहीं है। तो एफर्ट्स तो वहाँ पे लगेंगे, और गाइडेंस आपके लिए 9 ऑफ कप है, कि आप चीज़ें को ऊपर वर्क कीजिए, आप अपने इमोशंस के ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप के इमोशंस को आप कैरी कीजिए, जो भी है डिसीजंस लीजिए, इमोशनल चाहे डिसीजंस लीजिए, मगर डिसीजन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बैठे ही नहीं रहना है। अगर आप बैठे ही रहोगे तो फिर उस केस में आप बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज टॉरस वृषभ के लिए 18 जून से 24 जून तक के लिए। तो जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको आप क्लेम कीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर दबा ही दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।